हाँ चटियार, वो फाइल अभी तक मुझे नहीं मिली। फाइल मेरे पास है। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वहाँ पे आ जाऊँ क्या? नहीं नहीं, जब मैं बोलूँगा तब आना। चटियार, मुझे इस फाइल की कीमत बहुत अच्छे से पता है। अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला चटियार से मैं इस समय जितने पैसे मांगूंगा वो देने को तैयार हो जाएगा। क्या भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? चटियार का बेटा, ये सोच के मैंने फैसला किया है, फिर भी हम सामने से मिलेंगे। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ पिताजी? वो हमारी बात नहीं मानेगा। सर, कुत्ते को यहाँ क्यों लेकर आए हो? कलेक्टर के घर में रात को चोरी हुई है, तो कुत्ता सूंघते सूंघते यहाँ पर चला आया। ये क्या हो रहा है? अरे, ये तो लॉकअप में था, लेकिन ये चोरी कैसे कर सकता है? हो ना हो, जरूर इसी ने कोई गड़बड़ की है। आपसे कुछ खास बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। मेरे घर से एक फाइल चोरी हो गई थी। चोरी करने वाला कुंजनन है, लेकिन वो तो जेल में है। फिर वो किसकी मदद से बाहर आया? आखिर कौन है उसके पीछे? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया नहीं। नौकरी चली जाएगी ये जानकर कांस्टेबल चोको ने सच बताया। उसकी बातों से मुझे यही लगा कि आपके पति ही विलन है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में मुझे सब पता है। आप दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है ना? फेट, और क्या बोल सकते हैं। वो आपके पति हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे पूछ लूं, क्योंकि चोको का स्टेटमेंट मैं ले चुका हूं। अभी आप ही माधवन कुट्टी को बचा सकती हैं। नो, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो क्या उससे बदला लेना चाहती हैं? गुनाह कोई भी करे, सजा मिलनी चाहिए। सी, हम इस केस में इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ माधवन ही नहीं, आप भी फंस सकती हैं। इस केस की इंक्वायरी की हुई रिपोर्ट के हिसाब से आप लोगों को धोखा दे रहे हो, ये भी बात सामने आ रही है। अगर ये बात जनता को पता चली तो आपकी बहुत बदनामी होगी। फिर मीडिया, पब्लिक के सवालों का सबका जवाब देना पड़ेगा। डोंट बी अफ्रेड, नथिंग विल हैपन। तुम चाहो तो ये केस सॉल्व हो सकता है। सेतुलक्ष्मी, मुझे बाहर का आदमी मत समझो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सेतुलक्ष्मी, सब तरीके से। हाथ हटा। डरो मत, किसी को नहीं मालूम होगा। तुमने मेरे बारे में क्या समझा? अभी मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी ना, तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। पर ऐसा मैंने सिर्फ मैडम की वजह से नहीं किया। माइंड इट। ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? कहीं टूर पे जा रही हो? क्या हुआ सेतु? सेतु, माँ जी, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। ये कहाँ जा रही है मुझे नहीं मालूम। अब मेरी बेटी की जिंदगी को शांति और चैन से बिताने तो बस यही चाहती हूँ। मामा, आखिर बात क्या है? कौन है तुम्हारा मामा? मैं तुम्हारा मामा कब से हो गया? बेचारी लड़की को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली तुमने। अभी ये रिश्ता नहीं चाहिए। उसने बहुत सहन कर लिया, अब वो नहीं सहेगी। हम गाँव जा रहे हैं, बस तुम्हें जो करना है करो। अरे लेकिन ऐसा हुआ क्या है? तुम इस घर में रह रहे हो, इसलिए वो अब यहाँ पे नहीं रहने वाले। पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। तुम क्रिमिनल हो। ऐसा मैंने क्या किया? अभी ये सब बातें बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर पति इज्जतदार होगा तो उसकी पत्नी को कोई गलत नजर से नहीं देखेगा, लेकिन तुम, अब तुम्हें क्या बताऊं उसके साथ क्या क्या हुआ है। चल बता मुझे क्या हुआ है। बताता हूँ।
सर, सस्पेंशन ऑर्डर मिला है ना? कमिश्नर को मारा तो सस्पेंशन ऑर्डर तो मिलेगा। अच्छा हुआ डिसमिस नहीं किया। मैं एक बात पूछूं सर, आपने फालतू में कमिश्नर को क्यों मारा? उसने कुछ गलत काम कर दिया था क्या? मैंने क्यों उसे फालतू में मारा? उसने मेरी पत्नी से इतने दिनों में आपको अभी तक नहीं समझ पाया मैं सर। एक बड़ा भाई बोल रहा है ऐसा समझना। ऐसा गलत काम आपको नहीं करना चाहिए था। ये सही नहीं किया आपने। राघव भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं कुछ नहीं था तब ये माधवन कुट्टी यहाँ तक पहुँचा है। ये पुलिस की वर्दी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सस्पेंशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने गलती कर दी, उस कमिश्नर को जान से नहीं मारा। अरे देखो यहाँ कौन आया है। मैंने तुम्हें 3-4 बार फोन किया। और 3-4 बार फोन कट भी किया तुमने तो दोबारा। मैंने बोला है ना, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे हाँ? ये भी साथ में आया है। देखो, आप बुरा मत मानो चटियार जी, मैं आमने सामने मिलना चाहता था। अभी बहुत टेंशन है। ए, अब क्या टेंशन? तेरी नौकरी तो चली गई। मुझे क्या नौकरी की टेंशन हो गई? अरे अपने चटियार के पास तो बहुत पैसे हैं। मैं जितना करोड़ बोलूंगा वो देगा मुझे। उसका पावर अभी ये माधवन कुट्टी है। सही कहा ना मैंने? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे कैसे बताऊं? मुझे 50 लाख दे दो, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। 50 लाख रुपए? आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा क्या? मेरा नाम चेतियार है। हमने बहुत सारे पुलिस वालों को बनाया और मिटा भी दिया है। सुनो, वो फाइल तुम्हारे पास रहे या तुम्हारे दादा के पास रहे, लेकिन ये केस हम जीत के ही रहेंगे। ये दादा बोले तो? तुम्हारे बाप का बाप। अरे मेरे पिता का पिता? हाँ। मेरे ग्रैंडफादर? करेक्ट। सही बोला तू। अब बढ़ेगा मेरे पिता के पिता का नाम। 1 करोड़ रुपए ना दिए तो वो फाइल नहीं मिलेगी तुम लोगों को बस। अच्छा, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर मैंने मस्ती में भी कहा तो तुमको सच मानना चाहिए था। अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो वो फाइल तुमको नहीं मिलेगी। मैंने वो फाइल सुरक्षित जगह पर रख दिया है, समझा ना तू? वो फाइल तुझे मिल गई तो हमें नहीं मिलेगी क्या? नहीं, नहीं मिलेगी। अच्छा, इस कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना। तेरी तो इसे उठा के हाईवे पर फेंक दो और बता देना कि इसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है।
अरे ऑटो रोको रोको रोको। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। रात को तुम नेशनल हाईवे पर मिले थे। तुम्हारे सिर पर चोट लगने के कारण तुम बेहोश थे। तुमको यहाँ पर लाने वाले ये मास्टर जी हैं। मास्टर के कहने से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तुमने इन मास्टर जी के साथ में बहुत गलत किया। इनकी बेटी के कातिल को छुपाया, लेकिन बदले में इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम इस समय जिंदा हो तो केवल इनकी वजह से। तुम्हें देखकर सब डरते हैं, तुमने ये सोचा, लेकिन वो तुम्हारी मसल पावर से नहीं, बल्कि तुम्हारी इस यूनिफॉर्म की वजह से। वरना कोई किसी से भी नहीं डरता है, याद रखना। मादन कुट्टी, खाकी की कीमत क्या है अब पता चलेगी। अगर आप अच्छे ऑफिसर नहीं बने तो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन मत करना, क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करने से अच्छा है तुम घर पर ही बैठे रहो। वैसे ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। सेतुलक्ष्मी मैडम जल्दी रिजाइन करने वाली है। आप बोलते हैं ना कि 15 लाख देके ये नौकरी मिली, लेकिन आपको बता दूं रिश्वत से आईएएस की नौकरी नहीं मिल सकती। बहुत सालों तक काफ़ी मेहनत करके आईएएस बनते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए सर। इतनी मेहनत से कलेक्टर बनी, अभी वो रिजाइन करने का सोच रही है। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही के कारण हुआ है।